अजय बाबू से निवेदन करूंगा कि वो मेरी बात को विशेषता सुने। संभल की ये मशाल जिसकी रश्मियों ने सनातन संस्कृति को एक बार फिर से आलोकित कर दिया है। कविता की जहां तक बात है, मैंने अपने जीवन में व्यक्तित्व पर केंद्रित रचनाएं की हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि सपुष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए तो निसंदेह वैयक्तिक स्तर पर ही सही, अगर हर व्यक्ति इसी स्तर पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने लगे तो ये राष्ट्र जैसा पहले था विश्वगुरु पुनः हो जाएगा। बात यहाँ पर किसी मजहब और धर्म की नहीं करते हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे, और वो बात ये है कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व तटस्थ होगा, सुदृढ़ होगा और वो निसंदेह अपने जीवन में उच्च स्तरीय चरित्र का, नैतिक मूल्यों का और अपनी संस्कृति से आप्लावित ऐसे भावों और विचारों का समावेश कर लेगा, तो स्वतः ही एक ऐसे व्यक्तित्व का सर्जन हो जाएगा जो ना तो कभी किसी को पराजित करने पर विचार करेगा और ना कभी किसी से पराजित होगा। ये तो कभी पराजित नहीं होगा। इसलिए व्यक्तित्व परक रचनाएं मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य इन विराट व्यक्तित्वों को सुनना है, यही मेरा लक्ष्य है। सांकेतिक तरीके से देखें कि नदी पर रेत के तटबंध भारी पड़ रहे हैं। नदी पर रेत के तटबंध भारी पड़ रहे हैं। नदी पर रेत के तटबंध भारी पड़ रहे हैं। गजल से गीत के अनुबंध भारी पड़ रहे हैं। प्रतीकात्मक अर्थ में यदि हम देखें तो कहने के लिए हमारे भाई ने बड़ी सुंदर गजल पढ़ी। व्यापक अर्थ में नहीं, संकुचित अर्थ में नहीं, कि नदी पर रेत के तटबंध भारी पड़ रहे हैं, गजल से गीत के अनुबंध भारी पड़ रहे हैं। और सिकंदर ने कहा अंतिम क्षणों में सिर्फ इतना, यहाँ तो रक्त के संबंध भारी पड़ रहे हैं। बड़ों साल से हम एक परिपाटी परंपरा के तहत एक राष्ट्र में रहते रहे हो, और रक्त ही अगर रक्त के प्रति बगावती हो जाए तो राष्ट्र में शांति कैसे हो सकती है। देश में बड़े बड़े प्रबुद्ध मुस्लिम भाई हैं जो यकीनन इस राष्ट्र की संस्कृति को सजाने संवारने में लगे हैं। अखिलेश ने कहा चम सिपरे लोग तो उधर भी हैं इधर भी हैं, इनका इलाज उधर का तुम्हें करना है, इधर का हमें करना है। ये बात एक बड़े रचनाकार ने भी कही, मेरे दिल में भी ये बात आती है। और दूसरी बात, बहुत पहले हमने ये बात ये मुक्तक लिखा था। ये मुक्तक तब लिखा था जब ये सेंटर में ये गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले लिखा गया। कविता किसी भी समय काल की परिभाषा तो करती ही है, लेकिन उसका एक गुण ये भी है कि वो कविता उस समय काल खंड की सीमाओं को तोड़कर यदि अतीत और भविष्य की सीमाओं में भी उसे लांघना पड़ेगा, जो त्रिकाल है वही कविता है, और जो कविता है असली मायने में वो त्रिकाल। अगर कालखंड की सीमाओं में आबद्ध होकर कोई रचना रह जाती है तो वो साहित्य नहीं है। यदि वैश्विक साहित्य की परिसंपदा की श्रीवृद्धि करना है तो कालजयी रचनाएं करनी होगी। क्या कहते हैं? मुक्तक देखें अगला। कहीं उपवास घातक है, कहीं अरदास घातक है। कहीं उपवास घातक है, कहीं अरदास घातक है। अगर शैतान से की जाए तो हरास घातक है। कहीं उपवास घातक है, कहीं अरदास घातक है। अगर शैतान से की जाए तो हरास घातक है। सरोवर से समंदर तक
इसके बाद में इसी तरह की एक बात हम और आप लोगों के सामने आदरणीय महानुभावों के समक्ष मंच पर अदालत में रख दें। ध्यान वही रखें, व्यक्तित्व का विकास। और व्यक्तित्व का विकास केवल तब हो सकता है जब आप मानव मात्र के कल्याण के लिए चिंतन करेंगे। उसके लिए व्यक्तित्व मशाल की तरह प्रज्वलित स्वतः हो जाएगा। क्या कहें? मानव मात्र के लिए, मानव मात्र। मानव मात्र का तात्पर्य सीधा है, भारत जैसी सांस्कृतिक बहुलता वाले राष्ट्र में कई संस्कृतियां एक साथ फली फूली हैं, पली और बड़ी हैं, और उन संस्कृतियों का संवर्धन करने के लिए हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने परिश्रम किया है। राष्ट्र को समुन्नत बनाने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोगों ने दखलंदाजी कर दी है जो वास्तव में इस राष्ट्र में अवांछित थे और अवांछित ही रहेंगे। वरना संभल से भारतीय सांस्कृतिक संपदा के संवर्धन और संरक्षण के लिए आवाज नहीं उठती है। अजय बाबू की मजबूर किया गया होगा तब आवाज उठी है। हिंदू जागृति मंच की संस्थापना हुई है, कोई कारण जरूर होगा, वरना होती नहीं। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक नुक्ता देखें कि पंख बेशक आंधियों में टूटते झड़ते रहे, पंख बेशक आंधियों में टूटते झड़ते रहे, किंतु हम उड़ते रहे, उड़ते रहे, उड़ते रहे। उड़े, जिसके अंदर जज्बा होगा वो उड़ेगा। और मैं छोटे बच्चों के लिए भी ये बात कहूंगा, मातृशक्ति को ये बात मैं कहूंगा कि बच्चे के लालन पालन पोषण की प्रक्रिया में उसको व्यक्तित्व परक अपने व्यक्तित्व की मीमांसा करने के लिए उसे पर्याप्त प्रबौद्धिकता प्रदान कीजिए। धन संपदा एक बार के लिए कीजिए या ना कीजिए, बच्चे के लिए प्रबौद्धिक क्षमता का धनी बनाइए। वो अपना विश्लेषण करे, अपनी परिस्थिति पढ़े, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति वो संवेदनशील बने। और उसके बाद जो व्यक्ति सक्षम होता है, याद रखना इस बात को आदरणीय महानुभाव, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। सक्षम होने का केवल एक ही संकेत है, एक ही सूत्र है, एक ही परिभाषा है, एक ही पहचान है। सक्षम व्यक्ति वो नहीं है जो किसी से डरता नहीं, सक्षम व्यक्ति वो है जो किसी को डराता नहीं। किसी को डराता नहीं। बात ये क्षमता की ये पहचान है। जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु ने एक बार एक ऐसे शिष्य को पाया, वो शिष्य ये कह रहा था कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता हूं। तो गुरुजी ने ये कहा कि ठीक है, तुम जाओ, वो सामने चट्टान देख रहे हो, उस चट्टान को जाकर के अपशब्द बोलो, तो उसको गालियां दो, जितनी गंदी गाली दे सकते हो दो। वो व्यक्ति गया और उसने गालियां दी और वो वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा कैसा रहा? तूने कहा गुरुजी आपने मुझे कहां भेज दिया? वो चट्टान है, जड़ है, वो मेरा क्या प्रत्युत्तर देगी? बोले अच्छा, चट्टान कुछ नहीं बोली? चट्टान तो कुछ बोली नहीं। उन्होंने कहा जाइए इस चट्टान पे जाके थूको और इससे जितना लज्जित और अपमानित हो सकता है करो। आप देखना, संकेत में बात कर रहा हूं, जाओ अपमानित करो, जाओ लूटो। हिंदुस्तान के तमाम तरीके के आक्रांताओं ने इस राष्ट्र के साथ यही किया, अपमानित करो, थूको। और उसके बाद में उस व्यक्ति ने वही किया। फिर आकर बोला गुरुजी कहां बार बार भेज देते हो? चट्टान तो चट्टान है, वो क्या प्रतिक्रिया देगी? बोले अब तलवार निकालो और चट्टान पर हमला करो। व्यक्ति तपाक से बोला गुरुदेव कैसी बेकी बेकी बातें करते हो, चट्टान पर तलवार से हमला करूंगा, चट्टान टूट जाए। चट्टान नहीं, मेरी तलवार टूट जाएगी। बोले तुझे मालूम है चट्टान को गाली देने से चट्टान नहीं बोलेगी, चट्टान पे थूकने से चट्टान नहीं बोलेगी, और तलवार से हमला करेगा तो तेरी तलवार टूटेगी। तू जानता है तलवार तेरी जानती है, तू जानता है चट्टान की शक्ति को। यह है भारतीय संस्कृति, चट्टान की तरह। इसको अपमानित करो, इसको लांछित करो, इसे बदनाम करो, लेकिन है ये चट्टान। जब तलवार से हमला करोगे तो तलवार टूटेगी।
हम हैं भारत, विभिन्न संस्कृतियों का एक ऐसा समुच्चय परिकर है कि हमारे ऊपर तलवारें टूटती हैं, बशर्ते हम बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तब मुक्तक एक और देखने जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं कि जो हृदय में सत्य की सत्ता लिए चलते रहे हिंदुस्तानी, जो हृदय में सत्य की सत्ता लिए चलते रहे, जो महादुर्भिक्ष में भी जो हृदय में सत्य की सत्ता लिए चलते रहे, वे महादुर्भिक्ष में भी फूलते फलते रहे और आस्था का घी था जिनमें बत्तियां विश्वास की घोर दम की आंधियों में भेज दिए चले। उसने का समझ कौन पूछे? पंख बेशक आंधियों में टूटते झड़ते रहे, पंख बेशक आंधियों में टूटते झड़ते रहे, इस देश के पंख बेशक आंधियों में टूटते झड़ते रहे, किंतु हम उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे और कुछ अजीजों की दुआएं संग थी परवाज में और कुछ उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे। दूसरा, भारत की शख्सियत और बताएं, भारतीय संस्कृति की शख्सियत बताएं, वैदिक परंपरा की शख्सियत क्या है, वैदिक परंपरा का लक्षण क्या है, उसका गुणसूत्र क्या है, उसका रासायनिक फार्मूला क्या है, वो देखें कि प्यासा तो कहीं मर गया पानी कहीं मरा, प्यासा तो कहीं मर गया पानी कहीं मरा, मीलों न प्यास थी जहां पानी वहीं मरा, और हम भी फंसे हैं प्यास और पानी के खेल में, पर अब तक हमारी आंख का पानी नहीं है। हम बेशक नहीं हो सकते। भाई क्या अच्छा कारोबार कर रहे हैं बाबा, दुनिया लोहावान की यहाँ कहते हैं, लेकिन हमारी आस्था पानी नहीं भरा। बाबा ये वो आस्था है, सांस्कृतिक आस्था है, हमारी वो विरासत है जो कभी बेशर्म नहीं हुई। हमसे ज्यादा बलिदान इस संसार की मानव की किसी भी कौम ने नहीं किए। अगर हम उन तमाम मजहबों की सांस्कृतिक पौराणिकताओं को हटा दें तो आधुनिक भारत में जितने शौक से हमने रक्त बहाया है, जितने शौक से हमने बलिदान किए हैं, जितने शौक और गर्व अभिमान के साथ हमने अपना सर्वोच्च राष्ट्र की बलि वेदिका पर न्यौछावर किया, संसार के किसी भी राष्ट्र के निवासियों ने ऐसा नहीं किया। आप इतिहास को पढ़ लीजिए। एक मुक्तक और कहूंगा, कहीं फागुन विषैला है कहीं सावन विषैला है, कहना पड़ता है, कहीं फागुन विषैला है कहीं सावन विषैला है, विषैली है हवाएं और हर मौसम विषैला है, जिसे भूलोक समझे हो वही है लोक नामों का, किसी का तन विषैला है किसी का मन विषैला है। हमें सांपों से लड़ना है, सपेरों से भी लड़ना है, हम लड़ना भी तो जानते हैं, ये भी तो हमारी खूबी है। हमें सांपों से लड़ना है, सपेरों से भी लड़ना है, उजालों की हिमायत में अंधेरों से भी लड़ना है। समझ में आ गया है अब हमारी झील का किस्सा अजय बाबू। हमें सांपों से लड़ना है, सपेरों से भी लड़ना है, उजालों की हिमायत में अंधेरों से भी लड़ना है। समझ में आ गया है अब हमारी झील का किस्सा, निकलकर जान से हमको मछेरों से भी लड़ना। इतनी बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश को बचाने के लिए और इस देश की समेकित उस सांस्कृतिक समुच्चय को बचाने के लिए, क्योंकि हमने रक्षाएं की हैं संस्कृतियों की, किसी की संस्कृति को मिटाने का कभी कुत्सित प्रयास नहीं किया है। ये भारत की विशेषता है। और जो किसी को मिटाने का प्रयास नहीं करेगा वो लंबी उम्र जिएगा, और जो दूसरे को मिटाने का प्रयास करेगा उसका बहुत कम समय होगा। ये बात भी है। इसलिए किसी को मिटाइए मत, किसी को डराइए मत। इतना है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की, परंपराओं की उस सुरभि को, उस परंपरा को संरक्षित करने के योग्य इन 5-5, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को बनाइए। ये गीत है तो बहुत जल्दी जल्दी उसको पूरा कर देते हैं।
देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा हर उपवास नहीं होता। क्या है भीष्म प्रतिज्ञा हर उपवास नहीं होता। हर उपवास नहीं होता। जो उपवास संबंध में रखा गया ये है भीष्म प्रतिज्ञा, जिसकी रश्मियां यहाँ तक विकिरण कर रही हैं, यहाँ तक ये है भीष्म प्रतिज्ञा। जो आज बैठे हैं अजय बाबू यहाँ और पूरा का पूरा परिवार समर्पित हो गया है राष्ट्र रक्षा के लिए, और इतने लोग बैठे हैं निरंतर 24 आवर्स वर्किंग है कि फुल टाइमर है ये बात है कि भीष्म प्रतिज्ञा हर उपवास नहीं होता। भीष्म प्रतिज्ञा हर उपवास नहीं होता, और सघन छटाओं में रैदास नहीं होता। अरे जल की हर धारा जानवी नहीं होती, हर ऊंचा पर्वत कैलाश नहीं होता। क्या है हर ऊंचा भाई जिंदाबाद सर, क्या क्या की बात है। इसके बाद देखें, एक और है भारतीय संस्कृति का गुण जो बता दो आदरणीय महानुभाव। भारत को प्यार करने वाला व्यक्ति एक बात और कहता है अपने मन में, कोई भी व्यक्ति किसी मजहब धर्म का हो, किसी विनाशक परिपाटी का कभी समर्थन नहीं करूंगा। किसी विनाशक परिपाटी का कभी समर्थन नहीं करूंगा। कभी किसी खंडित शिवलिंग का मैं अभ्यर्थन नहीं करूंगा। किसी विनाशक परिपाटी का कभी समर्थन नहीं करूंगा। कभी किसी खंडित शिवलिंग से मैं अभ्यर्थन नहीं करूंगा। और पहले से निर्णीत भले हो, सारा अमृत मुझे मिलेगा, फिर भी संग जात धानों के सागर मंथन नहीं करूंगा। भाई क्या कहने हैं बात, छठों के साथ सागर मंथन नहीं। भाई जिंदाबाद सर, दैत्यों के साथ सागर मंथन करने से, मंथन से निकली हुई तमाम संपदाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में भगवान विष्णु को पसीना आ गया था। क्यों करें सागर मंथन? नहीं करेंगे सागर मंथन, सीधी सी बात यह है। और उसके बाद में एक आखिरी मुक्तक और एक बंद हो, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। सृष्टि के हर चराचर में सत्य का आभास है, होता है। सृष्टि के हर चराचर में सत्य का आभास है। सत्य में शिव और शिव में सुंदरम का वास है। तो हम नहीं करते कथित कैलाश की प्रदक्षिणा, अपना जीवन तो स्वयंभू शंकरों का त्रास है। यूं तो जीवन की नौका पर बस आहों का अधिभार रहा, पीड़ाओं के प्रसादों में मैं बनकर राजकुमार रहा। मर्यादा के प्रतिकूल कभी समझौते नहीं किए मैंने, कर्कश वाले प्रश्नों के प्रत्युत्तर नहीं दिए मैंने, तम के विरुद्ध संग्राम किया, स्वर्णिम युग नहीं जिए मैंने। मैं दुश्मन का एक दुश्मन था तो यारों का भी यार रहा, मैं बनकर राजकुमार रहा। आशाओं के पंचामृत से अपने जीवन को शुद्ध किया, हमने यारियां भी निभाई हैं। आशाओं के पंचामृत से अपने जीवन को शुद्ध किया, साहस का पांच झंडे लेकर कर्तव्य क्षेत्र में युद्ध किया। हृदय में आने को आतुर कुंठा का अवरुद्ध किया, हृदय में आने को आतुर कुंठा का पथ अवरुद्ध किया। अरे मेरे सन्मुख प्रलयकारी शिव तत्व सदा साकार रहा, मैं बनकर राजकुमार रहा। आहों के चक्रवात भीषण अस्तित्व मेरा झुटलाते क्या? आहों के चक्रवात भीषण अस्तित्व मेरा झुटलाते क्या? मेरा दिल के शीत भला मेरा पोषत्व गलाते क्या? अंगार शरीर के काम दर्द मेरा सर्वस्व जलाते क्या? हर परिस्थिति के प्रश्नों पर अंकित मेरा अधिकार रहा, मैं बनकर राजकुमार रहा। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, प्रसंग बदले। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, प्रसंग बदले। पूजन पद्धति बदल गई, श्रद्धा बंधन अर्चन बदले, दृश्य दृश्य दर्पण दिगंत साहित्य कला दर्शन बदले। और मैं परिवर्तन का साक्षी था, अक्षुण्ण मेरा आकार रहा, राजकुमार रहा। तन बदल गई। अरे शिवाजी आ जाओ। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, प्रसंग बदले, पूजन पद्धति बदल गई, श्रद्धा बंधन अर्चन बदले, छत दृश्य दर्पण दिगंत साहित्य कला दर्शन बदले।
आपके पाठ की अंतिम चार पंक्तियां हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। ये क्या कहने, क्या कहने। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, पर्सन बदले। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, पर्सन बदले, पूजन पद्धति भी बदल गई, श्रद्धा बंधन अर्चन बदले। तन बदल गए, मन बदल गए, चिंतन बदले, पर्सन बदले, पूजन पद्धति भी बदल गई, श्रद्धा बंधन अर्चन बदले, छत्तीस चित्र चित्रपन दिगंत, साहित्य कला दर्शन बदले, अजमय परिवर्तन का साक्षी था, छोड़ मेरा आकार रहा मैं बनकर बात छोड़। क्या कहने हैं सर, वाह वाह। ये है संबल के अजय ऐसे बोलते हैं, ये इनकी आवाज है, सुन लीजिए आप इस बात को। हम तैयार हैं किसी भी हद तक जाने के लिए। क्या कहने। और मिलता क्या है रे बाबू, मिलता क्या है? हर सांस खोलनी पुष्पों के पुंकेसर और परागों में, क्या कहने। हर सांस खोलनी, हर सांस खोलनी पुष्पों के